जय सीताराम। आज मैं YouTube के माध्यम से आपके सामने हनुमान जी महाराज की एक बहुत सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में पहुँचते हैं तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के तो भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब संसार में बुद्धिमानों की खोज गोस्वामी तुलसी बाबा ने किया उस समय तो हनुमान जी जैसा कोई दूसरा बुद्धिमान दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए हनुमान जी के विषय में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा बुद्धिमताम वरिष्ठम। वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और बलवानों की जब बात किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो उस समय जितने दुनिया में बलवान थे, जितने बलवान हो चुके थे, सबसे हनुमान जी महाराज की तुलना करना चाहा कि संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन था, कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत देर तक ढूंढा तो हनुमान जी जैसा कोई बलवान मिला ही नहीं। तो अब किससे तुलना किया जाए तो बोले अतुलित बलधामम, यानी जिसकी किसी से तुलना ही न की जा सके, अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी के साथ ना की जा सके। ऐसे हनुमान जी महाराज बलवान में सर्वश्रेष्ठ बलवान है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हनुमान जी महाराज हैं। अब उस समय गुणवान कौन था या पहले गुणवान कौन था, दुनिया में सबसे बड़ा गुणवान कौन है, तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो हनुमान जी के जितना गुणवान हो। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कि सकल गुण निधानम, दुनिया में जितने गुण है उस सब में हनुमान जी महाराज निपुण हैं। और ज्ञानी कौन है, संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, तो हनुमान जी महाराज के समकक्ष ज्ञानी को खड़ा करना चाहा तो तुलसी बाबा को लगा कि जितने दुनिया में ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों में हनुमान जी महाराज सबसे बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए कहा ज्ञानी नामाग्र गण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आगे हैं सबसे हनुमान जी महाराज। तो अतुलित बलधामम, बल के धाम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, गुणवानों में सकल गुण निधानम, सभी गुणों के भंडार हनुमान जी महाराज। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे बड़े बुद्धिमान हनुमान जी महाराज। अर्थात ज्ञानी वो हैं, बुद्धिमान वो हैं, बलवान वो हैं। और इसके अतिरिक्त हनुमान जी महाराज के पास गुण की बात आई तो बोले सकल गुण निधानम, दुनिया में जितने गुण हैं सबसे बड़े गुण हनुमान जी के पास हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया में यदि भगवान श्री राम को सर्वाधिक कोई प्रिय है तो हनुमान जी महाराज है। और ये किसी और ने कहा नहीं, बल्कि माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जाओ तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां मिलेंगी। अशबरदीन जानकी माता। और फिर जानकी जी ने हनुमान जी को एक और बड़ा वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, तुम्हारी कभी मृत्यु ना आए, ऐसा मां ने हनुमान जी को वरदान दिया। ये सब वरदान हनुमान जी को मिला, लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न न हुए। तो मां ने देखा कि इतना सब कुछ हनुमान को दे दिया, लेकिन हनुमान खुश क्यों नहीं है, प्रसन्न क्यों नहीं है। हनुमान जी महाराज कुछ और चाह रहे हैं, माता जी कुछ और दे रही हैं। सीता जी हनुमान जी की मन की बात को जान गई और मां ने हनुमान जी महाराज के सामने वो बात रख दिया जो हनुमान जी चाहते थे कि करहि बहुत रघुनायक छोहू, भगवान श्री राम आपको बहुत स्नेह करें। तो जब ये सुना कि भगवान मुझे बहुत प्रेम करें तो हनुमान जी महाराज खुश हो गए। करहि कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
और हनुमान जी महाराज ने सुना कि माँ ने वरदान दे दिया कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। तो आइए हम आपको लाइन पे लेकर चलते हैं कि हनुमान जी महाराज के पास सबसे बड़ा गुण है, बल है, बुद्धि है, और विद्या तो है ही, विद्यावान गुणी अति चातुर, सब कुछ उनके पास है। बुद्धि होते हुए, बल होते हुए, चातुर्यता होते हुए हनुमान जी महाराज के पास सकल गुण निधानम, सारे गुण हैं। फिर भी हनुमान जी महाराज लंका जाते समय रावण के गुप्तचर व्यवस्था में हनुमान जी महाराज उलझ गए, और हनुमान जी महाराज सभी प्रकार से अपने बुद्धिमताम वरिष्ठम का परिचय देते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन रावण की इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी कि हनुमान जी महाराज लंका में गए और पकड़े गए। विचार करना, और विचार करने वाली बात है साहब कि जो व्यक्ति बुद्धिमताम वरिष्ठम, जिसके बुद्धि की कोई थाह ना हो, जिसके बल का कोई थाह ना हो, अतुलित बलधामम, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जिसके पास सकल गुण निधान, जिसके पास दुनिया के सभी गुण हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं माता का खबर लेने के लिए। तो रावण की गुप्तचर व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि रावण के लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी महाराज रावण के गुप्तचरों के द्वारा पकड़े गए। जी हां, क्यों पकड़े गए? क्या रावण की व्यवस्था अच्छी थी कि हनुमान जी महाराज से कोई चूक हो गई, कोई भूल हुई? तो यहां दोनों बातें साहब प्रमाणित हैं कि एक तो रावण की व्यवस्था बढ़िया थी, सोने की लंका, और रावण हमेशा सतर्क रहता था, हमेशा चौकन्ना रहता था, क्योंकि जहां सोना होगा, जहां धन ज्यादा होगा, वहां व्यक्ति सजग रहेगा, वहां चौकीदार बढ़िया रखेगा, पहरेदार बढ़िया रहेंगे, वहां ताले बढ़िया होते हैं, वहां की व्यवस्था बढ़िया होती है। तो रावण के नगर में हनुमान जी महाराज जब प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी महाराज पकड़े गए। यहाँ दोनों कारण हैं, एक तो रावण की व्यवस्था बड़ी बढ़िया है, गुप्तचर विभाग उसके बड़े सक्रिय हैं, और दूसरी बात हनुमान जी महाराज से थोड़ी सी संतों का ऐसा भाव है कि भूल भी हुआ। तो आइए देखते हैं, विचार करते हैं कि हनुमान जी महाराज से भूल क्या हुआ, कहां पर हुआ। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी महाराज लंका प्रवेश करते समय उनके मन में एक ख्याल आया। जैसा कि आपको मालूम है, भक्त जब किसी काम के लिए जाता है तो अपने भगवान को प्रणाम करता है, अपने कुल देवता को, अपने देवी देवता को मनाता है, और फिर वो अपने घर से काम करने के लिए निकलता है। तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के भक्त तो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं सीता माँ का खोज खबर लेने के लिए, तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि लंका में जाने से पहले मैं भगवान को प्रणाम करूं। लेकिन हनुमान जी महाराज थोड़ा सा, महात्माओं का बड़ा सुंदर भाव कि हनुमान जी महाराज उलझ गए और उन्होंने विचार किया कि मैं प्रणाम करूं तो किसको करूं, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट भगवान श्री राम हैं, और लंका के जो ग्राम देवता उस समय के थे वो नरसिंह भगवान थे। जी हां, आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन लंका के जो ग्राम देवता थे, जो स्थान देवता थे, वो नरसिंह भगवान थे। और आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा कि लंका के ग्राम देवता नरसिंह भगवान ही क्यों थे। तो महात्माओं का एक ऐसा भाव है कि एक समय की बात है, एक महात्मा जी नरसिंह भगवान की सुंदर सोने की प्रतिमा लेकर के जा रहे थे। तो नरसिंह भगवान की सुंदर प्रतिमा बहुत खूबसूरत थी, एक तो भगवान और दूसरा सोने के भगवान थे, सोने की नरसिंह भगवान की प्रतिमा एक महात्मा जी लेकर जा रहे थे। रावण का राज्य था उस समय, तो एक तो रावण महात्माओं से वैसे जलता था, चिढ़ता था, दूसरी बात
सोने की प्रतिमा देखी तो भगवान से तो उसको लेना देना था नहीं, लेकिन रावण को लगा कि सोना है, बड़ा सुंदर है, तो महात्मा से रावण ने सोने की नरसिंह भगवान की प्रतिमा को छीन लिया। और महात्मा ने कहा, राजन, ये भगवान हैं, इनको हमें दे दो, हम इनका पूजा पाठ करते हैं, इनके बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे। परंतु रावण ने कहा कि होंगे तुम्हारे लिए भगवान, लेकिन मेरे लिए तो केवल सोने की एक मूर्ति है बस। नहीं माना रावण महात्मा की बात, तो महात्मा ने रावण को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमसे हमारे भगवान को छीन कर लेकर के जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, यदि इनकी पूजा नहीं होगी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और रावण सुनो, जब तक इनकी पूजा होती रहेगी तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लंका तब तक सुरक्षित है जब तक इन भगवान की तुम्हारी लंका में उपासना होती रहेगी। तो रावण विश्वास तो इस सब चीजों में नहीं करता था, परंतु लेकर गया तो उसको लगा कि कहीं महात्मा की बात सत्य ना हो जाए। तो नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा थी वो रावण ले जाकर के विभीषण को दे दिया करता है, क्योंकि रावण पूजा पाठ से इसका कोई तत्पर ज्यादा नहीं था। विभीषण भगत थे, तो रावण ने सोने की नरसिंह भगवान की प्रतिमा विभीषण को दे दिया और विभीषण को कहा, इनकी नित्य प्रति पूजा पाठ करते रहना, तुम ये नरसिंह भगवान है, इनकी पूजा करते रहना। और रावण ने उसी दिन से ये घोषणा कर दिया कि आज से हमारे लंका के जो ग्राम देवता हैं वो नरसिंह भगवान हैं। तो हनुमान जी महाराज जब लंका प्रवेश करते तो हनुमान जी को खबर लगा कि यहाँ के तो जो ग्राम देवता नरसिंह भगवान हैं, तो मैं अपने भगवान को प्रणाम करूं कि ग्राम देवता नरसिंह भगवान को प्रणाम करूं। हनुमान जी महाराज यहां पर थोड़ा सा उलझ गए और लंका प्रवेश करते समय हनुमान जी महाराज से थोड़ा सा अपने इष्ट का अपराध हो गया और लंका प्रवेश करते समय हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को प्रणाम न करके नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। और गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि लंका चले सुमिर नरहरि। नरहरि का मतलब होगा, नरहरि का मतलब होता है जिसका आधा सर नर का हो, आधा सर पशु का हो। ऐसे नरसिंह भगवान, नरहरि भगवान को प्रणाम किया, नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। और हनुमान जी महाराज नरसिंह भगवान को प्रणाम करके लंका में प्रवेश करते हैं। तो महात्माओं का बड़ा सुंदर भाव है, हनुमान जी महाराज से इष्ट का अपराध हो गया और उसी समय हनुमान जी महाराज एक साधारण गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा रावण के यहाँ हनुमान जी महाराज पकड़े जाते हैं। और पकड़ा किसने? लंका के दरवाजे पर पहरा देने वाली एक लंकिनी नाम की राक्षसी हनुमान जी को पकड़ लिया करती है। और उसने हनुमान जी से संवाद किया, कौन हो तुम? हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया तो लंकिनी कहती है, तुम चोर हो और मेरा आहार चोर ही है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी को लंकिनी ने चोर कहा तो हनुमान जी ने एक मुक्का मार करके लंकिनी को घायल कर दिया। और हनुमान जी ने कहा, तेरे अंदर भेद बुद्धि है, दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण है, जो जिसने माँ सीता जी को चुराया है, और उसको तुम चोर न कह करके तुम हमको चोर कहती हो। तो रावण की लंकिनी को हनुमान जी महाराज मुष्टि का प्रहार करके उसको घायल कर दिया करते हैं। अगले पर लंकिनी होश में आई और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उसने कहा कि मैं आपको पहचान गई। तो हनुमान जी बोले, तुमने कैसे पहचाना? तो लंकिनी कहती है, रावण को जब ब्रह्मा जी वरदान देकर जा रहे थे तो मैंने पूछा था कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कब तक हमको रावण की गुलामी करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया था, जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, कि विकल होश तय कप के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। ये ब्रह्मा ने मुझे बताया था कि किसी बंदर के मुंह के प्रहार से जब तुम
भयभीत हो जाओगी तो समझना कि रावण के विनाश का समय आ चुका है। आप जाइए। और लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को रास्ता बताया है। हनुमान जी महाराज को अपने इष्ट के अपराध का एहसास हुआ और यहाँ हनुमान जी महाराज लंकिनी से विदा लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज यहाँ भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पहले नरसिंह भगवान को प्रणाम किया था तो इष्ट का अपराध हो गया था, इसलिए गुप्तचर विभाग के द्वारा यानी लंकिनी के द्वारा हनुमान जी महाराज पकड़े जाते हैं। लेकिन आगे लंकिनी ने कहा कि तुम इष्ट का अपराध ना करो, इष्ट का अनादर ना करके अपने इष्ट का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करते लंका में प्रवेश करो और तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ हनुमान जी महाराज लंकिनी से विदा लेकर के रावण के लंका में प्रवेश करते हैं तो प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपको कहीं भी जाना हो इस चौपाई को बोल करके जाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी महाराज का कार्य सिद्ध हुआ। संपूर्ण लंका को जला करके सीता जी का खबर लेकर के भगवान श्री राम के पास आते हैं। तो ध्यान देना, अपने इष्ट का अपराध मत करना और जाने से पहले भगवान का स्मरण करके जाइए। जिस भगवान के प्रति आपका विश्वास है उस परमात्मा को साथ में रखिए, आपका कल्याण होगा। जय सीताराम। हर हर महादेव।